अगर आप पहली प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी को खरीदेंगे? आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, नहीं तो बहुत सारे लोग लाखों का नुकसान कर देते हैं और जीवन भर स्ट्रेस में अपनी ज़िंदगी को निकालते हैं, क्योंकि वो ब्याज, वो इंटरेस्ट उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत फैसला ले लिया। जब आप प्रॉपर्टी को देखने मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप प्रॉपर्टी को देखने तो जाते हैं, मगर सेल्समैन, ब्रोकर या जो मीडिएटर होते हैं जो प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताते हैं, वो आपके बारे में बहुत कम सोचते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो बहुत अच्छा भी सोचते हैं, तो हम उनको ऐसा डिनाई नहीं करेंगे। मगर आपको क्या पता कि आपके सामने जो आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है वो कौन है? आप किसी प्रॉपर्टी को देखते हैं, आपको एक आलीशान घर में लेके जाया जाता है जिसको हम सैंपल हाउस बोलते हैं, और आप उस घर को देखने के बाद आप में एक एनर्जी सी आ जाती है। आपका परिवार बोलता है उस समय पे, क्योंकि आपका माइंड इस तरीके से काम करता है कि इमोशंस में आप आ जाते हैं और आप एक ऐसे घर को ले लेते हैं जिसका इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, और एक आप कीमत दे के वहाँ पे आ जाते हैं। अब आपकी उम्र अगर 28-29 साल की है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप सैलरीड हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं है, क्योंकि अभी आपकी शादी हुई है। अगर बच्चे छोटे हैं तो इतना बड़ा डुप्लेक्स अभी लेना आपके लिए उचित नहीं होगा, अगर आप फ्यूचर को लॉन्ग टर्म से देखना चाहते हैं तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लेना है, तो इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लोग भविष्य में बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आपकी उम्र 30 साल है और अभी आपकी शादी हो गई या शादी नहीं हुई या छोटा बच्चा है, तो आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें। प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बिल्डर को देख लें, लोकेशन को देख लें। आप ये मत देखें कि कहीं सस्ता प्लॉट मिले तो मैं ले लूँ। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई चीज़ आप इसको सस्ती देखें। ये एप्रिसिएशन वाली चीज़ है। इसमें आप अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, और अगर आपने कोई गलत फैसला ले लिया, ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टी ले ली तो प्रॉपर्टी ही बढ़िया है और वो आपको रिटर्न देगी शेयर मार्केट या अदर इन्वेस्टमेंट से। सही प्रॉपर्टी को लेना हमारा सबसे पहला टारगेट होगा। अब सही प्रॉपर्टी को आप लेने जा रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी ली जिसको अपन बोले प्लॉट्स, आपने प्लान किया, आपने बिल्डर की प्रोफाइल को देखा, बिल्डर के पास्ट एक्सपीरियंस को देखा, आपने उस सराउंडिंग एरिया की लोकेशंस को देखना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी प्रोजेक्ट को देख के किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं, तो बहुत ऐसे भारत में प्रोजेक्ट हैं जहां पे लोगों ने पैसा लगाया और बहुत समय तक वो अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में वापस नहीं बेच पाए। कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले एज अ इन्वेस्टर, या आप एक छोटे इन्वेस्टर भी हैं, तो आप ये सोचें कि इस प्रॉपर्टी को जब मैं बेचूंगा, आप उस प्रॉपर्टी को बेच के कोई मकान खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे कौन आएगा? या तो आप रहेंगे। एक पहला आपने अपना माइंडसेट बनाया, मगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैं सिर्फ निवेश कर रहा हूं, तो मैं किसको ये प्रॉपर्टी बेचूंगा? अगर ये जानकारी, ये कैलकुलेशन को आपने समझने की कोशिश करी, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ये तो हो गई निवेश की बात। अब बात वापस करता हूं पहले पॉइंट की, कि आप मार्केट में गए, आपने कोई रेसिडेंशियल एक ऐसा घर ले लिया, कोई फ्लैट ले लिया, और आपकी एज अभी 30 साल थी, 31 साल थी, अब आपकी ईएमआई चालू हो गई। अब होता क्या है कि जब ईएमआई का दबाव हमारे ऊपर होता है, तो हम और निवेश नहीं कर पाते। कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई अच्छा प्लॉट आएगा, तो आप निवेश नहीं करेंगे। मगर आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में प्लॉट्स में निवेश करके उस मुनाफे से उस घर को खरीद सकते हैं जिसकी कीमत आज 1 करोड़ है। मगर आप जब उस कैलकुलेशंस को करेंगे तो वो घर आपको 60 लाख का पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि 1 करोड़ का घर 60 लाख में कैसे मिल गया? मिला क्योंकि आपने अपनी कैलकुलेशंस को वैसा बनाया। जितना आप कमा रहे हैं, वो अर्निंग आप अपने टाइम को देके कर रहे हैं। यहां से जो अर्निंग आ रही है वो इन्वेस्टमेंट से बढ़ रही है। आपने अपने पैसे को लगा दिया, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी बढ़ रही है। फिर आपको कोई मकान पसंद आया, आपको ऐसा लगा कि अब मैं मकान खरीद सकता हूं, उसमें भी अलग अलग कंडीशंस हैं।
मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मकान बिल्कुल जाके खरीदें, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दूँगा। मगर एक समय पे जब आप अपना स्कोर कार्ड बनाएँगे, आप कैलकुलेशंस करेंगे, आपके पॉकेट से निकला हुआ पैसा देखेंगे, आपके पास आता हुआ पैसा देखेंगे, जो निवेश आपने किया उस पैसे से अब आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं जिसकी कीमत आज 1 करोड़ है। मगर आपने वो मान लीजिए 30 लाख रुपए लगाए, वो आपकी 45 लाख में बिक गई, तो 15 लाख रुपए आप प्रॉफिट में हैं और वहां पे आप ईएमआई चालू करा लेते हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे ट्रैप में ना फंसें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए और कैलकुलेशंस चाहिए, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको बेहतर रिटर्न दे सकती है, उसके पीछे वो क्या राज हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिसको देखने के बाद हमको फैसले लेने हैं, वो चाहे इमोशंस पॉइंट हो, माइंडसेट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज हो जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं और आप उस प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मोर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं तो अच्छे अच्छे कंटेंट आपके हाथों से निकल जाएंगे।